देख लेना। एक घने और खूबसूरत जंगल में रानू चिड़िया रहती थी। आज रानू के घर में खुशियों का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसके 7 अंडों से 7 नन्हे और प्यारे बच्चे निकले थे। रानू अपनी इस खुशी को सबके साथ बांटना चाहती थी, इसलिए वो मिठाई का डिब्बा लेकर अपने पड़ोसन गोरी कौवी और कालू कौवे के घर पहुंची। गोरी बहन, कालू भाई, देखो मेरे 7 अंडों से 7 प्यारे प्यारे बच्चे निकले हैं। लो मिठाई खाओ और मुंह मीठा करो। आज मैं बहुत खुश हूँ, पूरे जंगल में मिठाई बांटूंगी। गोरी कौवी गुस्से में मिठाई का डिब्बा हाथ से मारकर ये रहे हमारे आज की दुनिया के प्यारे सब्सक्राइबर और प्रिंस, आया। केजल, देव, सोनू, प्राची, जो नहीं चुने गए, जिससे बच्चों को अपनी बात को भी बन सकते हो। जंगल के सुपरस्टार अरे रुक जा ना, एक मिनट। ले जाओ अपनी ये मिठाई और भाग जाओ यहाँ से। बड़े आए मुंह मीठा कराने। तेरे ये 7 बच्चे जब बड़े होंगे तो इस जंगल का सारा दाना पानी अकेले ही तय कर जाएंगे। अब हम कहाँ जाएंगे? हाँ, गौरी ठीक कह रही है। जब ये बड़े होंगे तो जंगल के हर पेड़ पर सिर्फ तेरे ही बच्चों के घोंसले होंगे। कोई कहेगा मैं कुकू हूँ, कोई गुड़िया, कोई टिंकू, कोई पिक्कू, कोई चीकू। हमारे बच्चों को तो सिर छुपाने के लिए एक पेड़ भी नहीं होगा। रानू की आंखें बंद हो जाती हैं। मेरी बहन, मैं तो अपनी खुशी में आपको मिठाई देने आई थी। मुझे लगा था आप भी खुश होंगी, लेकिन आप तो मेरे बच्चों का चिंता करते हैं। रानू चिड़िया रोते हुए अपनी मिठाई उठाती है और वहाँ से चली जाती है। उधर गोरी कौवी और कालू कौवे के दिल में जलन की आग भड़क उठती है। वे रानू को जंगल से निकालने की साजिश रचने के लिए सीधे कौवे के पास जाते हैं, जो पेड़ पर बैठकर मिर्च खा रहा था। वो गरीब को निकालने में क्यों हर वक्त सिर्फ मिर्ची खाते रहोगे या कभी इधर उधर भी देखोगे? तुम इतनी क्यों चिल्ला रही हो? मिट्टू भाई, रानू चिड़िया के 7 बच्चे पैदा हुए हैं। जब वे बड़े होंगे तो ना तुम्हें खाने को लाल मिर्च मिलेगी और ना हमें दाना। वे सब कुछ खा जाएंगे और फूल बनकर पूरे जंगल में घूमेंगे। हमें तो पेड़ पर बैठने की जगह भी नहीं मिलेगी। बात तो तुम्हारी ठीक है। 7 बच्चे अगर एक दाना भी खाएंगे तो रोज के 7 दाने खा जाएंगे। लेकिन अब हम उसका कर भी क्या सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? अगर तुम हमारा साथ दो तो हम उस चिड़िया को इस जंगल से ही बाहर निकाल देंगे। जाए अपने बच्चों को लेकर किसी और जंगल में घर बनाए। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जाओ कबूतर से भी बात कर लो और बाकी पक्षियों को भी मना लो। इससे पहले कि उसके बच्चे सारा भोजन खा जाएं, उसे निकाल बाहर करो। कौवा और कौवी इसके बाद कबूतर के पास जाते हैं और उसके कान भरते हैं। कबूतर भाई, अब तो तुम आसमान में आजादी से उड़ भी नहीं पाओगे। तुम जिधर भी जाओगे रानू चिड़िया के बच्चे तुमसे हवा में टकरा जाएंगे। हाँ कालू भाई, मैंने भी सुना है कि उसके 7 बच्चे हुए हैं। अब तो जिधर देखो रानू के बच्चे ही नजर आएंगे। इसीलिए तो हम कह रहे हैं, हम ये सब अपने लिए नहीं, तुम सबके भले के लिए कर रहे हैं। चलो सब मिलकर उस चिड़िया को जंगल से निकाल देते हैं। ना रहेगी चिड़िया, ना रहेंगे उसके 7 बच्चे। लेकिन गौरी, वो अपने छोटे बच्चों को लेकर जाएगी कब? हार में जाए हमें क्या? जब हम उसे जंगल से निकाल देंगे तो दाने दाने के बिना एक एक करके उसके 7 बच्चे मर जाएंगे। हमारी जान छूटेगी। दूसरी
दूसरी तरफ इन सब साजिशों से बेखबर रानू चिड़िया अपने घोंसले में अपने सातों बच्चों को लाइन से बिठाकर दाना खिला रही थी। बच्चों की चीं चीं की आवाज से पूरा घर गूंज रहा था। मेरे प्यारे बच्चों, कल मैं तुम्हारे लिए जंगल से एक बहुत बड़ा मीठा फल लाऊंगी जिसे तरबूज कहते हैं। वो बाहर से हरा और अंदर से लाल लाल होता है। मामा, मैं वो फल जरूर खाऊंगा जो बाहर से हरा और अंदर से लाल होता है। मामा, कल से हम सब भाई बहन भी आपके साथ जंगल जाया करेंगे। हमने अब थोड़ा थोड़ा उड़ना सीख लिया है। नहीं मेरे बच्चों, अभी कुछ दिन तुम सब घोंसले में ही रहो। मैं जब भी किसी को अपने 7 बच्चों के बारे में बताती हूँ तो सब हैरान रह जाते हैं। कहीं मेरे बच्चों को किसी की बुरी नजर न लग जाए। अगले दिन कालू कौवे के कहने पर जंगल के सभी पक्षी एक बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा होते हैं। दोस्तों, क्या तुम सब इस साजिश में मेरे साथ हो? जो मेरे साथ है वो अपना पंख ऊपर उठाए। हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम सब तुम्हारे साथ हैं। निकालो उस चिड़िया को जंगल से। तो फिर चलो मेरे पीछे। आज उस चिड़िया का इस जंगल में आखिरी दिन है। कालू कौवा और गौरी कौवे सभी पक्षियों को जीत लेकर रानू चिड़िया के दरवाजे पर पहुंचते हैं और जोर जोर से दरवाजा खटखटाते हैं। रानू घबराकर दरवाजा खोलती है। अरे, आप सब एक साथ मेरे घर में तो आप सबको बैठाने की जगह भी नहीं है। मेरे सातों बच्चे अंदर सो रहे हैं। उठा अपने उन सातों बच्चों को और इसी वक्त इस जंगल से दफा हो जा। अगर खुद नहीं गई तो हम तुम्हारे बच्चों को घोंसले से उठाकर बाहर फेंक देंगे। कौवे भाई, गौरी बहन, मुझ पर ऐसा जुल्म मत करो। तोते भैया, कबूतर भैया, आप तो मेरे पुराने दोस्त हैं। कुछ तो समझाइए इन्हें। मैंने हमेशा हर मुश्किल में आपकी मदद की है। एक बार जब मैं बीमार था तो तुम मेरे लिए दाना लाई थी, लेकिन उस एक दाने के बदले मैं तुम्हारे सातों बच्चों को जंगल का सारा भोजन नहीं खाने दे सकता। तुम्हारे बच्चे पूरा जंगल खा जाएंगे, यहाँ तक कि उसकी बकरियां भी चबा जाएंगे। हाँ रानू, कौवे ने ठीक कहा है। अपने बच्चों को लो और यहाँ से चली जाओ। तोते भाई, कबूतर भाई, मुझे कालू और गौरी से कोई गिला नहीं।